हाय गाइज, वेलकम टू दी इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए और मेथड के बारे में, जिसके अंदर हम सीखेंगे एक और नया रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। दोस्तों मैं आपको टाइम टू टाइम जितने भी जो मेथड है वो आपको डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ, उसके एक सेपरेट वीडियो बनाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज एक हम नया मेथड सीखेंगे, ठीक है। जो लोग बिगिनर है और बिगिनर रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा बेसिक टू एडवांस जो रिवर्स इंजीनियरिंग का कोर्स है वो बाई कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। और बाकी आप जो भी कोर्स डिटेल है वो मेरी साइट पे जाके आप आराम से देख सकते हो। साइट का जो लिंक है वो अपने मैं यूट्यूब के जो इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपन आज वही पावर एसओ को हम परमानेंट करेक्ट करना सीखेंगे। दोस्तों पावर एसओ के बहुत सारे वीडियो है, लेकिन उसमें आपको हर एक के यूट्यूब पे जितने भी वीडियो मिलेंगे उसमें आपको ओनली जो जंपिंग मेथड है उसका ही यूज किया गया है। और ऐसा मेथड ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, ज्यादा टाइम तक काम नहीं करता है। जब पावर एसओ अपडेट हो जाती है तो उसके बाद में वो मेथड भी अपडेट हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर देखो, अपन ने एक बहुत पहले एक मेथड से उसको करेक्ट किया था। तो अगर आपने ये मेथड नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। मेरे जो चैनल है दी इलीगल हैकर 7, उस पर ये मेथड पड़ा हुआ है, आप वहां से इसको सीख सकते हो। देखो मैंने इसका एक पावर एसओ के मैंने एक पेज बनाया था, तो वो पेज अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पेज था। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इंटर रजिस्ट्रेशन कोड अपन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड करेंगे ना, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी सेल की वगैरह फेक सेल की डाल दी और यहाँ पे इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे एक बार थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा हमें, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों पावर एसओ ट्रायल वर्जन, ठीक है, पावर एसओ ट्रायल वर्जन। तो यहाँ पे पावर एसओ ट्रायल वर्जन ये भी नहीं हटा है। दूसरी बात आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे आप अबाउट पावर एसओ में आओ और यहाँ पे देखो ट्रायल वर्जन ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं दोस्तों स्टूपिड पैचिंग, ठीक है। हमें स्टूपिड पैचिंग नहीं करना, हमें इस चीज को परमानेंट करेक्ट करना है। तो वो चीज यहाँ पे आज हम सीखेंगे, आज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमने एक पेज बनाया था, वो एक स्टूपिड पेज था। इसको हम अपन लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा किसी काम का नहीं है। अब हमारे पास जो मेन सेटअप है, सेटअप की लोकेशन पे चलते हैं, जहाँ पे ये जो सेटअप है वो इंस्टॉल हुआ है या इंस्टॉल किया गया है वहां पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो सेटअप इंस्टॉल होता है वो आपके सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर ही होता है। तो आप वहां पे डायरेक्ट जा सकते हो या फिर फाइल लोकेशन करके डायरेक्ट इस पे आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पावर आईएसओ .exe। अब दोस्तों जो बाकी नॉलेज है रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिक टू एडवांस वो आप मेरे कोर्स से ले सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे ऐसा कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जो आपको इतना हाई लेवल में सिखा सके, इतना डीप में नॉलेज दे सके इस चीज का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये पावर आईएसओ है, तो इस पावर आईएसओ को सबसे पहले हम ओपन करके देख लेते हैं, या मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये अपना जो पावर आईएसओ वो ओपन हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कोड डालेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कोड कुछ भी जो हमें फेक सेल की डालना है, क्योंकि राइट होते तो हम सॉफ्टवेयर ही करेक्ट क्यों करते। तो यहाँ पे इसको एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे द यूजर नेम और सेल नंबर इज इनवैलिड ये बता रहा है। तो इसको और यहाँ पे जो पावर ट्रायल वर्जन है इसको भी हम रिमूव करेंगे। और यहाँ पे जो पट्टी दिखाई दे रही है रजिस्टर पावर है, तो इसको भी हम रिमूव करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि पावर आईएसओ है वो एक सॉफ्टवेयर C++ के अंदर बना हुआ है। तो अपन इसके लिए डिबगर है जो XDBG मान लो या इम्यूनिटी डिबगर, जो आपकी इच्छा है, OLDBG ले लो, जो आपकी इच्छा आप उससे उसको करेक्ट कर सकते हो बहुत ही आसान मेथड से, ठीक है। देखो दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग वैसे तो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर आप आराम से मेरे जैसा कोई देसी भाषा में सिखाए आपको तो कोई चीज हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो ये पावर आईएसओ की .exe फाइल है इसको जो HDB इसके अंदर आप ले लो, ठीक है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है HDB का वही चल रहा है, तो आप उसका यूज लीजिए। क्योंकि एक तो इसमें आपके जो सॉफ्टवेयर है 64 बिट और 32 बिट दोनों के दोनों सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए आपको ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका उपयोग लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट नहीं है। वापस सीपीयू के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सीपीयू के अंदर आने के बाद अपन क्या करेंगे, नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर होता है उसको रन करेंगे,
तो यहाँ पर जो आपको रन बटन दिया है इससे बोलते हैं क्लोज, ठीक है, इसे बोलते हैं रीस्टार्ट, और इसे बोलते हैं रन, और इसे बोलते हैं पॉज बटन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो अपना अब यहाँ पे दोस्तों आज तो जो मेथड अपन उपयोग करेंगे या यूज करेंगे उस मेथड का नाम है कॉल स्टैक मेथड, ठीक है। अब कॉल स्टैक मेथड क्या होता है वो आपको बताता हूँ कि जो कॉल स्टैक एक ऐसा फंक्शन मान लो या एक ऐसा मेथड मान लो जो जितने भी हम जैसे रिटर्न वैल्यू है, फंक्शन वैल्यू है, कॉलिंग वैल्यू है, कॉलिंग फंक्शन वैल्यू है, उनको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करने के लिए काम में आता है, स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करने के लिए काम में आता है। देखो आप इस बात को नहीं समझे लेकिन आपको एक चीज एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। एक मान लो कि आपके जैसे दो बंदे को एक बंदे को बोल दिया जाए कि आप 3 किलोमीटर दूरी तय करो, ठीक है, और एक बंदे को बोल दिया जाए कि आप 4 किलोमीटर दूरी तय करो। अब जो बंदा 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है उसके साथ में अपन लोगों ने एक बंदा और भेज दिया ताकि वो बंदा अपन को बताता रहे कि अभी 1 किलोमीटर इसने दूरी तय की है, अभी 2 किलोमीटर उसने दूरी तय की है, अभी 3 किलोमीटर उसने दूरी तय की है। लेकिन जो 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है वो अकेला बंदा है, तो वो हमें तभी बता पाएगा जब वो एंड में जो 4 किलोमीटर एंड होता है वहां पर जाके हमें कॉल करेगा कि भाई हमने 4 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। लेकिन जो 3 किलोमीटर तय करने वाला दूरी वाला बंदा के पास जो बंदा होगा या साथ जो बंदा वो हमें हर एक चीज की खबर देते रहेगा, वो हमें स्टेप बाय स्टेप। अब देख लो 3 किलोमीटर था तो पहले किलोमीटर में वो चला तो पहली स्टेप हो गई, पहले किलोमीटर से दूसरे किलोमीटर तक चला तो दूसरी स्टेप हो गई, तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप हमें बताते रहेगा। ऐसे जो कॉल स्टैक मेथड होता है वो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, रिटर्न वैल्यू जाते हैं तो उसको वो स्टोर करता है, और हमें बताता रहता है कि अभी आप यहाँ पे हो, अभी आप यहाँ पे हो, तो हम उसका उपयोग करके कॉल स्टैक मेथड का उपयोग करके हम डायरेक्ट उस कोड पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आया, लेकिन अभी आपको और ज्यादा थोड़ा समझ में आ जाएगा जब अपन इसका प्रैक्टिकली करेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अभी हमारे डिबगर के अंदर लोड है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रनिंग मोड है, यहाँ पर रन हो रहा है, तो हमारा पावर आईएसओ भी रन हो जाएगा। तो ये देखो पावर आईएसओ यहाँ पे रनिंग मोड के अंदर और यहाँ पर रन हो गया। अब जैसे पावर आईएसओ रन होता है यहाँ पर वो कंटिन्यू ट्रायल वर्जन, हमें ट्रायल वर्जन करना नहीं है, हमें तो यहाँ पे इसको क्रैक करना है, बाईपास करना है इसकी सेल की, और ये इसका फॉर्म है, इसको भी बाईपास करना है। तो यहाँ पे इंटर रजिस्ट्रेशन कोड इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन वही इलीगल हैकर 7, ठीक है, और हम यहाँ पे फेक सेल की डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंगे इसको ओके करने के बाद में यहाँ पर देखो एक हमें नई पॉपअप विंडो ओपन होकर आती है जिसमें है मैसेज बॉक्स, इसे मैसेज बॉक्स बोलते हैं। और इसी मैसेज बॉक्स के अंदर देखो दी यूजर नेम और शेल नंबर इज इनवैलिड। इतना आने के बाद वापस हमें क्या करना है, इस डिबगर के अंदर जाना और सिंपली प्रोग्राम को यहाँ पे पॉज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो प्रोग्राम हमारा पॉज है, ये देखो ये येलो पट्टी के अंदर यहाँ पे देखो ये स्टेटस पॉज के अंदर बता रहा है, पॉज के अंदर बता रहा है। अब यहाँ पे देखो जैसे हमने प्रोग्राम को पॉज किया तो ये डायरेक्ट रिटर्न पे पहुंच गया, ठीक है, रिटर्न पे पहुंच गया। अब अभी हम यहाँ पे कॉल स्टैक मेथड का यूज करेंगे। तो कॉल स्टैक के अंदर जाने के लिए आप Alt+K का उपयोग कर सकते हो, या फिर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो देखो यहाँ पे ये रहा कॉल स्टैक, ठीक है, इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो जो ये अब आप जैसे कॉल स्टैक पर क्लिक करोगे तो आपके पास कॉल स्टैक की एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब आप डायरेक्ट एक तो आप डायरेक्ट सर्च फॉर स्ट्रिंग करते हो तो आपको टाइम लगता है, सर्च स्ट्रिंग में टाइम लगता है। एक आप डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को रन करके डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, बहुत सारे कमेंट दिखेंगे। इन्हीं कमेंट में आपको एक एक कमेंट, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे हो जाओगे तब तो आपको पता चल जाएगा कि सेल की वगैरह कहाँ पे मांग रहा है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको हर एक चीज को यहाँ पे देखना पड़ेगा ध्यान से। देखो जैसे मैं इस पे जाता हूँ तो इस पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट रिटर्न पे आ गया, ठीक है। इस तरह मैं यूजर पे जाऊंगा तो यूजर पे डायरेक्ट ये पॉप ईडीआई पे आ गया। तो इसी तरह दोस्तों आपको हर एक चीज को देखना पड़ेगा तभी आप पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों पावर आईएसओ लिखा हुआ है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ मैसेज हमें शो हो रहा है क्या। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे निकाल के देखेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट कॉल स्टैक मेथड से यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कमेंट वगैरह या स्ट्रिंग वगैरह हमें शो नहीं होती। वापस कॉल स्टैक के अंदर जाएंगे और वापस इसको दूसरे को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर भी अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी अपन को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी सेल की वगैरह का हमें मैसेज शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वापस कोड के अंदर जाते हैं और वापस ये तीसरा कोड है, इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इस बार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दी थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन बता रहा है। उसके ऊपर देखो दी यूजर नेम और सीरियल नंबर इज इनवैलिड, ठीक है। अब देखो हमने पिछले वीडियो में जंपिंग मेथड का उपयोग किया था और मैं स्टूपिड पैचिंग किया था, लेकिन स्टूपिड पैचिंग दोस्तों काम का नहीं है। जब आपको हर बार उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये परमानेंट पैच भी नहीं बनने वाला, तो आप इसको पैच ना करें। आज मैं आपको एक परमानेंट इसका सॉल्यूशन दूंगा, परमानेंट इसका एक मेथड बताऊंगा, ठीक है। कॉल स्टैक, अब देखो कॉल स्टैक यहाँ पे खत्म हो जाता है दोस्तों, कॉल स्टैक यहाँ पे खत्म हो जाता है। कॉल स्टैक से हमने क्या किया, डायरेक्ट कॉल को ट्रेस किया और डायरेक्ट हम सीपीयू के अंदर पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जंप नॉट इक्वल, ये हमने पिछले वीडियो में किया था कि यहाँ पे अगर हम इसको जंप कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें जो सेल किया वो हमें जो गुड बॉय का मैसेज है वो हमें शो कर देगा या दे देगा। अब यहाँ पे वो जंप इज नॉट टेकन, लेकिन आज हम जंपिंग मेथड नहीं अपनाएंगे। हम आज कॉल स्टिंग मेथड है उसका भी यूज किया। अब कॉल स्टिंग के मेथड के बाद में हम कॉलिंग का मेथड का उपयोग करेंगे या फिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉल फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। कॉल के फंक्शन नीचे जब टेस्ट नाम की एक इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर EX है, दो रजिस्टर दी गई है जिसके अंदर वैल्यू है और ये रजिस्टर क्या करेंगे कि वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या है कि आपकी जो सेल की उसको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे जंपिंग है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ब्रेक पॉइंट डाल देते हैं, ब्रेक पॉइंट डाल देते हैं। अभी यहाँ पे इस ब्रेक पॉइंट को टच करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे सिंपली, ठीक है। रन करेंगे अभी, अब ये ब्रेक पॉइंट को टच करेगा, देखना मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं जैसे इसको ओके किया तो यहाँ पे देखो रेड था, रेड में इसने टच किया और यहाँ पे जो भी सिल्की है वो भी यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो ये कॉलिंग फंक्शन है इसके अंदर स्टेप इनटू उपयोग करके इस कॉलिंग फंक्शन के अंदर जाएंगे, स्टेप इनटू पे क्लिक करेंगे और ये लो जी आगे हम इस कॉलिंग फंक्शन के अंदर। अब हम स्टेप ओवर इसका उपयोग करेंगे और हम कोड को स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको जो नेम और जो सेल की डाला है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कंपेयर करेगा, कंपेयर किस में करेगा, आपके EX रजिस्टर उसके अंदर ये कंपेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। अब वो तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको EX है उसका EX रजिस्टर, इसकी वैल्यू उसको ध्यान में रखना है। उसकी वैल्यू अगर 0 है तो उसको हमें 1 करना होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू 0 उसको हमें 1 करना होगा, तभी हमारा सॉफ्टवेयर को परमानेंट करेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे हमें EX रजिस्टर उसके बारे में ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पर देखो हम आ रहे कॉलिंग फंक्शन में ऐड में आ गए और टेस्ट में आ गए और यहाँ पे देखिए दोस्तों EX की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। EX की वैल्यू यहाँ पर 0 और यहाँ पर देखो EX का जो स्टेटस है वो 0 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको जो EX की वैल्यू उसको हमें 1 करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो यहाँ पे EX की वैल्यू 0 इसको हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमने EX की वैल्यू उसको हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों EX की वैल्यू पहले 0 थी, अब यहाँ पे EX की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका सिंपली एक पेज बना देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी पेजिंग नहीं हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा और नीचे से लेंगे, यहाँ पे दोस्तों EX की वैल्यू अब यहाँ पे देखो दोस्तों जंप इज टेकन, यहाँ पे जंपिंग कर रहा है। तो अब इसका हम पेज बनाएंगे। तो पेज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, कंट्रोल पी से इसका पेज बना लेंगे। पेज यहाँ पे नहीं बन रहा तो एक बार अपन क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को सिंपली रन करेंगे, ठीक है। देखो ये सॉफ्टवेयर रन हो गया और थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों ट्रायल वर्जन है वो भी यहाँ पे रिमूव हो गया। हेल्प के अंदर जाएंगे और अबाउट के अंदर देखेंगे, ये देखो रजिस्टर्ड टू इलीगल हैकर 7, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी जो सॉफ्टवेयर उसको आसानी से करेक्ट कर सकते हैं और
परमानेंट करेक्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर ट्रायल वर्जन दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ट्रायल वर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो स्टेटस है उसमें भी ट्रायल वर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम किसी जो सॉफ्टवेयर है इसको आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, आसानी से उसको CLE को बाईपास कर सकते हैं। और यहाँ पे EX के अंदर जो EX रजिस्टर की वैल्यू है वो भी यहाँ पे देखो 1 दिखाई दे रही है। अब इसका पेज बना लेते हैं, लेकिन पेज यहाँ पे नहीं बन रहा है सिंपली। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो EX की वैल्यू है इसको अपन फिर से इसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि प्रोग्राम को यहाँ पे वापस रन करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को वापस रन करेंगे और हमने ब्रेक पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखा है। तो अपन वापस CPU के अंदर आएंगे और प्रोग्राम को सिंपली रन करेंगे। प्रोग्राम को रन करते यहाँ पर प्रोग्राम रन हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे इंटर CLE की डालेंगे। तो यहाँ पे CLE लेकर से हम डाल लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी CLE की यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आगे क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट डाल रखा है। तो यहाँ पे आके ये ब्रेक मोड को टच कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस जो कॉल फंक्शन है इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर चलेगी और यहाँ पे हम स्टेप ओवर का उपयोग करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो यहाँ पे जो EX की वैल्यू उसको हमें चेंज करना है। तो वो EX की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखो EX की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी EX की वैल्यू 0 है और यहाँ पे देखो EX की वैल्यू 0 है। तो इस EX की वैल्यू को ही हमें चेंज करना है, तो हमें यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसका पेज बना, लेकिन यहाँ पे पेज नहीं बन रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो कॉलिंग फंक्शन इसके अंदर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डाल दिया। प्रोग्राम हम फिर से यहाँ पर रिस्टार्ट करते हैं। और इसके बाद इसको यहाँ पर रन करते डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट रन हो गया। यहाँ पे इंटर CLE की डालेंगे हम। और इसके बाद इसको ओके करेंगे। तो ये डायरेक्ट कॉलिंग फंक्शन के अंदर आके रुक गया। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसको कॉलिंग फंक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखो दोस्तों जितनी भी जो हमने CLE की डाली थी वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे कि थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखो EX की वैल्यू है वो हम चेंज करेंगे। लेकिन इस बार हम इस कॉलिंग फंक्शन के अंदर जाएंगे तो और कॉलिंग फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। ये देखो कि हम इस कॉल फंक्शन के अंदर आ गए। अब यहाँ पर भी दोस्तों EX की वैल्यू वो हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, स्टेप ओवर का उपयोग करेंगे और EX की वैल्यू को यहाँ पे हम चेंज करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो सेट है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सेट कंडीशन ऑन बाइट ये इक्वल है तो इसको हम नॉट इक्वल कर देते हैं। यहाँ हम N लगा देते और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे ये सेट इज नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका पेज बनाएंगे। तो ये पेज बनाएंगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये पेज इस बार बन रहा है। तो इसको अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने वाले यहाँ पे देखो दोस्तों अपन क्या करेंगे कि इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लेते हैं। PowerISO-patch.exe इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो हमारा पेज है वो अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास ये रहा PowerISO जो अभी हमने पेज बनाया था। इस पर डबल क्लिक करेंगे अपन लोग। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों ये विंडो, इस विंडो पे भी आपको मैं बाईपास करना सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अपना जो सॉफ्टवेयर है वो एकदम फुल्ली रजिस्टर्ड है
अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पे ये इनवैलिड बताया, लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों अपनी हेल्प के अंदर जाएंगे, अबाउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखो रजिस्टर्ड टू इलीगल लेकर 7, तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ पर कोई ट्रायल वर्जन भी नहीं आ रहा है। इसके बाद में आप यहाँ पर टाइटल में देखो, यहाँ पर भी ऐसा कोई ट्रायल वर्जन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को आसानी से हटा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पावर आईसी को परमानेंट करे। बाकी लोग जो आपको दिखाते हैं वो सारे के सारे रटे हुए मेथड है जो नॉर्मली जंपिंग करवाते हैं। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और ज़्यादा मुझसे मेरे बारे में जानना है या मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।